बेशक कुछ पॉजिटिव ही हो गेन करना, लेकिन मतलब जो फैक्ट्स और लॉजिक्स पे बात होगी वो फैलेसी फ्री होगी, अदरवाइज किसी भी फॉर्म के इमोशनल स्टेटमेंट होगी वो फैलेसी होगी। इज इट करेक्ट? जी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आपका पर्पस डिटरमिन करेगा कि वो फैलेसी आपने जानबूझ के किए है कि अनजाने में की है। अगर आपने जानबूझ के किए है तो स्ट्रेटेजिकली अगर आपने किया और आपका मकसद सही है, पॉइंट बिंग आप अल्लाह के सामने जस्टिफाई कर सकते हैं और आपको पता है सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बात ही समझ आएगी, तो आप कर लें। कभी कभी हमारे अम्मा अब्बा इस्लाम पे नहीं होते लेकिन हम होते हैं, अगर उनसे हम लॉजिक समझाना शुरू कर दें तो वो नहीं मानते। तो कभी कभी हमें आंसू टपकाने पड़ते हैं, हमें थोड़ा सा गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तो वहां पे तो जस्टिफाइड है ना, आप जानबूझ के कर रहे हैं उसको, कि आपको पता है कि उसको यही वाली लैंग्वेज समझ आनी है। बच्चों के साथ भी करते हैं, वो किसी चीज को सीरियसली नहीं ले रहे होते, तो सीरियसनेस दिखाने के लिए अम्मा अब्बा को थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, वो करते हैं अपील टू इमोशन, यूज इट स्ट्रेटेजिकली, यू नो। तो सर सवाल में भी एक दफा कहा था या ना कि आप अपने डिपेंड पेरेंट्स ऑन को द ऑडियंस इमोशनल एक्चुअली। स्पेक्ट्रम के थ्रू गेन कर सकते हैं, मतलब उनको जीत सकते हैं, पता कर सकते हैं। इट वाज बिल्कुल एग्जैक्टली दैट। बिल्कुल। आपने बेसिकली सर क्या कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि सामने वाले के फियर्स एंड फैसिनेशन किसी और चीज पे अटके हुए हैं, वहां से हटा के उनके फियर्स एंड फैसिनेशन, उन्हीं इमोशंस को आपको किसी दूसरे पर्पस के ऊपर लेके आना है। आपने ट्रेन कर रहे हैं ना वो पूरी ऑडियंस को कि भाई जो चीज तुम सीरियसली ले रहे हो उस चीज को मत लो सीरियसली, और इस चीज को सीरियसली लो। तो यू हैव टू गिव दैट काइंड। मगर आप बड़ी सीरियस बात को बड़ी माइंडली बोल देंगे और बड़ी एक लाइन में न्यूट्रल लाइन में बोल देंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इमोशनल इम्पैक्ट कभी कभी बहुत जरूरी है लाइफ में। इमोशंस आपके फ्यूल होते हैं किसी भी एक्टिविटी के पीछे, वो इमोशन सही जगह नहीं होंगे तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए या समटाइम्स यू हैव टू डू दिस अपील टू इमोशंस। जी रोमाना। ओके, जी। गॉट इट। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं अभी लिख रही हूँ तो मैंने यही रियलाइज करा है कि जो मैं लिखती हूँ तो उसमें थोड़े मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे आपने कहा कि वो इमोशनली चार्ज होते हैं या नहीं होते, पर मुझे अपनी जगह वो सही लग रहे होते हैं शायद। जब से मैंने लिखना शुरू करा, हम्म ऑब्वियसली चैट जीपीटी की हेल्प से लिखती हूँ, पर जब तक मुझे लगता है कि ये मेरे साथ अलाइन नहीं हो गया पूरा थॉट या पूरा आर्टिकल, तब तक मैं उसको प्रॉम्प्ट हम्म देती रहती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है हम्म। 95% वो मेरे साथ अलाइन हो जाता है। लेकिन हो सकता है। लेकिन मैं हो सकता है। हाँ, तो जो मुझे मेरा स्टाइल ये है, जो मैंने अभी तक रियलाइज करा है कि मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज करने होते हैं, अनयूजुअल वर्ड्स यूज करने होते हैं। तो ये मैंने अपना ये हम्म आइडेंटिफाई करा है, मेरा स्टाइल ये है। लेकिन उससे ऐसा महसूस होता है, और ये है भी यही, कि मेरा जो चाहे मैं गलत स्टैंस ले रही हूँ या सही स्टैंस ले रही हूँ, जो मेरा स्टैंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और जो लोग स्ट्रांग स्टैंस लेते हम्म होते हैं वो सबको बहुत बुरे लगते हैं। तो अब हम्म मसला ये है कि ऐसे माशरे में जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेते हैं और आप उस पर आपने उस पर आप वो भी रहते हैं, क्या कहना चाहिए, डटे रहते हैं। अटल। हाँ, या अटल डटे रहते रहता है। हैं, हाँ डटे रहते हैं। तो फिर ऐसे माशरे में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उनको कैसे हम्म फेस करा जाए। और दूसरा ये कि चैट जीपीटी के जब से मैं लिख रही हूँ तब से इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एड होमिनम और दूसरा चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। तो चैट जीपीटी से जब फायदा हो रहा है किसी चीज से, तो उसको क्यों ना यूज करा जाए सही तरीके से। अगर किसी हाँ नहीं, को मतलब चैट जीपीटी ने जो आपको रिजल्ट दिया है, अगर आपको उस हम्म पर इख्तिलाफ है तो आप बताएं ना कि ये गलत क्यों है और कहाँ से गलत है, आप हम्म उसको काउंटर करने के लिए कुछ एविडेंस लाएंगे ना। दूसरा ये हम्म एक छोटी सी चीज जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, अपील टू इमोशंस और अपील टू इमोशन फैलेसी, इसमें हम्म थोड़ा सा फर्क है। अपील टू इमोशन तो हम करते ही हैं अगर वो हम्म जस्टिफाइड है, और और लॉजिक सामने वाले ने आपसे लॉजिक मांग कर आप इमोशन दे रहे हैं तो ये गलत है। और हम्म दूसरा ये कि मतलब इमोशंस तो देखिए टेम्पररी होते हैं, आपने इमोशन के हम्म थ्रू कोई बेसिक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर भी लिया, लेकिन हम्म सामने वाले को अगर आपने सही से लॉजिक और रीजनिंग देख के उसके जहन में बात नहीं बिठाई हुई ना, तो वो कुछ देर के हम्म बाद वो आप फिर से डिफॉल्ट कर जाएगा अपनी ओरिजिनल उस पर। तो दोनों हम्म साथ में लेके चलना पड़ता है, तब जाके इफेक्टिव इम्पैक्ट होता है आपका। सही। इसके अच्छा, अंदर एक मेरी सवाल ये था। एडवाइस ये एक रोमाना जी आपके बात लिए ये मैं है। ऐड कर जी बोलिए, जी मैं तो अगर रीजन ही आप इमोशनल दे रहे हैं तो प्रॉब्लम है, इमोशंस यूज करना है नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम्म आपका रीजन ही सिर्फ इमोशन है तो वो दैट्स अ हम्म प्रॉब्लम। आप लॉजिक भी तो हम्म देंगे ना किसी चीज के पीछे, जैसे हमने यहाँ पे सही। एग्जांपल दिए है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे असल लॉजिक बनता है, कोई रीजन बनता है। सिर्फ हाँ इमोशनल सही। अपील कर देना इज नॉट, इज रॉन्ग। समझ गई। अच्छा, एक इसके सवाल लिए बस मेरी मैं और पूछ लूं। हाँ जी। मैं जी आपको कोई इसमें से आंसर कंप्लीट कर दूं। क्योंकि जी। जब आप चैट जीपीटी से जब आप करते हैं ना, तो दूसरा बंदा एडहोमिनम में फंस जाता है ना, वो कि वो जो है ना, ये नहीं देख रहा है कि आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, ये देख रहा है कि क्या लिखना है, किस तरह है। हाँ।
लिखा सही किसने है ना। है, कैसे लिखा है, क्या और है, उसके ऊपर वो अटक जाता है, ना कि ये कि लिखा जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ तो एडोमिनम हाँ कर रखा है वो। एग्जैक्टली वो ये जज कर रहे होते हैं कि ये काउंटर मैंने नहीं करने लिखा, के ये लिए। चैट जीपीटी ने लिखा है, तो ये जी गलती जी। हो सकता है। तो मुझे हर बार हाँ ये डिफाइन करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है अपने आप को कि मेरा ही थॉट है ये चैट जीपीटी से जरूर मैंने हेल्प ली है, लेकिन थॉट ये मेरा ही है, तो हर बार मुझे ये डिफेंड करना होता है। तो नहीं, माना जी। इसके एक अंदर चीज क्या है जो ना, इसके अंदर जी। आप ना ये कर सकते हैं कि हम्म आपको जिस तरह उनको किस तरह पता चलता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा है। यानी कि कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना आर्टिकल्स के अंदर, कुछ ना कुछ हम्म इस तरह की, ये जो नहीं, वो आप आप ये रिमूव कर पूछें कि देंगे भाई ना तो चैट आप। जीपीटी से अगर लिखा है तो ये गलत है कि सही है, वो आप प्रूव करें ना, कैसे भी लिखा नहीं हो। नहीं, हाँ मैंने अगर हमने कभी गूगल सर्च कभार भी क्या किया होता हो है तो ना, हाउ इज बंदा दैट बायस से डिफरेंट। फंसा हुआ होता है, वो उस चीज को सीरियसली लेता भी नहीं है कभी भी ना, यानी कि वो हाँ, फीडबैक नहीं तो देगा ब्रेक क्योंकि करनी अगर है चैट अपनी जीपीटी फाइल्स। से लिखा हुआ है। अच्छा, समझ एक रहे बात मेरी। मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। मेरे कल भी एक किसी बेचारी हमारी एक बैचलर सीटी की, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए, चैट जीपीटी को यूज करना बुरी बात नहीं है। बात ये है कि हम इसको ना जब रिसर्च की तरफ जाते हैं ना, तो एक चीज बोली जाती है जिसे कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म एक्चुअली होता है, ये वर्ड बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है रिसर्च में। प्लेजरिज्म डिटेक्ट करें, जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो हमारे जो हायर एजुकेशन कमीशन है AGC, उसने 19% सिमिलर टेक्स्ट, प्लेजरिज्म नहीं सिमिलर टेक्स्ट अलाउ किया होता है हमारे थीसिस में भी। अब ये सिमिलर टेक्स्ट बेसिकली प्लेजरिज्म इसलिए नहीं कंसिडर होता क्योंकि जब हम किसी किसी खास डोमेन की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सेम होती है और वो प्लेजरिज्म की तरह डिटेक्ट हो रही होती है, जो कि नहीं होता। प्लेजरिज्म होता है, एक्चुअली कहते हैं थेफ्ट को, चोरी को। अच्छा, चोरी सिर्फ लफ्जों की नहीं होती, चोरी आइडियाज की भी होती है। लोग किसी और के आइडिया को यूज करते हैं और अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे आपने मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग देखा है ना, मरिया मॉन्टेसरी ने एक पूरा मेथड दिया था। अच्छा, उसके ऊपर जो उसने पूरा मेथड दिया, आइडिया वाज ओरिजिनली मरिया मॉन्टेसरी का था, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी का, लेकिन उसके ऊपर इतनी और किताबें लिखी गई, लेकिन एक्नॉलेज किया गया कि ये एक्चुअल में आइडिया उसका था, मेरा आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करी बस। When you acknowledge somebody else's work कि ये जी मैंने फलां किताब में पढ़ा था या मैंने ये फलां रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा है, तो आपने उनको उसका ड्यू क्रेडिट दे दिया, तो वो प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं होता। आइडियाज की भी चोरी होती है, और कई जगह के ऊपर ऐसे भी होता है कि रिसर्च के अंदर ना लोग कहीं से उठाते हैं टेक्स्ट और कॉपी कर देते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी की बता रही हैं, तो एग्जैक्टली एज इट इज उठा के डाल दिया। तो उसमें उसको चेंज करना चाहिए। आइडियाज आप जरूर निकलवा लें चैट जीपीटी से, लेकिन लिखें उनको, स्ट्रक्चर अपने अपने हिसाब से करें, उसको रिफ्रेश करके लिख दें, तो ओरिजिनली आइडिया पीछे थॉट जो था वो आपका होगा। अब जैसे मैंने या आमना ने, ये जितनी भी आप अभी प्रेजेंटेशन देख रहे, ये हम चैट जीपीटी से बनवा रहे होते हैं, लेकिन पीछे हमें पता होता है कि चैट भी बहुत बहुत गड़बड़ करती है, लेकिन हम उसको गड़बड़ करने नहीं देते ना, पीछे हमारा एक थॉट चल रहा है। तो ये वो चीजें होती हैं जिसको, ये जितने भी टूल्स आप यूज कर रहे होते हैं ना, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए, ओरिजिनल थॉट आपका है। आप बिल्कुल इसी तरह है, जैसे मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने काफी सारी अपने सामने किताबें खोली हुई हैं, उनमें से मैं रेफरेंसेस दे रही हूँ कि फलां राइटर ने इसके बारे में फलां क्या कहा। चैट जीपीटी बस उसने वो काम आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया, इजी अच्छा। कर दिया और तेज कर दिया, वो फौरन ही आपको आंसर कर देता। अच्छा, तो लेकिन वो एक चीज जो आपने चैट जीपीटी के साथ देखनी है या एआई टूल्स के साथ देखनी है, जब आप इससे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये खुद भी आपकी टिल्ट, आपकी बायस में समझ जाता है, और वो उसी आपकी बायस को अपील करने के लिए ना वो फ्रेम इस तरीके से अपने आर्गुमेंट करने लगता है, और कभी कभी वो फैक्ट्स को भी ट्विस्ट कर देता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जो भी हाँ आप तो वो चैट तो जीपीटी हम से निकाले जी ना, जी उसको जी क्रॉस चेक जरूर करें। हाँ वो मैं समझ गई, वो वो तो मैंने नोटिस करा जी। हाँ मुझे दो वो तो सवाल और देखिए, पूछना, आप पूरी करिए बात पहले। वो चेक करने अच्छा। वाला भी तो चेक करने वाला भी तो बायस्ड ही है ना, क्योंकि वो मेरी बायस को देख के कर रहा है ना।
तो फिर तो वो उससे निकलना तो मुश्किल होगा कल को। नहीं, उससे में उसका निकलना एक ही मुश्किल तरीका इसलिए है नहीं कि होगा। आप किसी भी इंसान की कोई भी बात बिना तहकीक के, बिना एविडेंस के, बिना रीजन के, बिना लॉजिक के माने नहीं। हम्म। अब इमोशन में हम इमोशनल थिंकिंग करेंगे तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज के साथ हाँ, क्योंकि हम अपनी फंसी बायस तो जाएंगे। नहीं पकड़ सकते ना, लेकिन चैट जीपीटी की बायस पकड़ सकते हैं, इसलिए पकड़ वो सकते ठीक। हैं, हाँ। एग्जैक्टली। और दूसरी बात अभी ये जो इरम बात कर रही थी कि जो हमने किसी का आइडिया वो करना, वो भी चोरी होता है। तो अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा था ये इसी के ऊपर ना, अभी जो पैक्ट हुआ है, तो वो मैंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया को क्या स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी चाहिए थी। तो उससे पहले मैंने लिखने से पहले, हालांकि मुझे पता था कि मुझे मुझे क्या लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए वो देखे, 2-3 वीडियोस देखे। रवीश कुमार, आप जानती हूँ यमीना रवीश कुमार के, और वो एक देशभक्त करके एक चैनल है उनके। तो उनका जो स्टैंस था वही मेरा स्टैंस था। तो अगर मैंने उसी स्टैंस पे लिख दिया वो आर्टिकल, और जैसे सर साहिल ने कहा कि इस पैक्ट के बारे में बहुत पॉजिटिवली लिखो, एक ये इस्लामिक नेटो की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इस्लामिक नेटो की तरफ जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल लिखते हैं, तो क्या हम इसमें इसमें भी ये तो सर का आइडिया ना जिसको हम वो कर रहे हैं और हम इससे मुत्तफिक हैं, तो फिर क्या हम उसको मेंशन करना जरूरी है कि हाँ ये आइडिया सर का है या ये आइडिया मैंने उससे लिया। तो जैसे आपने अभी चोरी वाली बात कही आइडिया की, तो फिर मैं इसको कैसे उसमें लिखूंगी आर्टिकल में? अगर मैं किसी के आइडिया से मुत्तफिक हूँ तो फिर मैं उसको मेंशन करूंगी आर्टिकल में। रुमाना, अगर आपको याद जी। हो तो मैंने कल ना बहुत से एक एक मैंने क्वेश्चनर भेजा था। एक तो टेडमिक्स के हवाले से भेजा था कि ट्रम्प को जो है वो पीस अवार्ड के लिए क्यों भेजा गया। मैंने हम्म। पब्लिकली उसको फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि हर बंदा उसको ना अपने एंगल से लेके चलेगा। हम्म। ठीक है। ओरिजिनल थॉट तो कहीं आपको कहीं से भी ट्रिगर हो जाएगी, मगर आपने हम्म। उसको अपने एंगल, अपना एक एंगल देना है ना, कि आप जी उसको जी किस जी। तरीके से हाँ लेते हैं। ऑब्वियसली, हाँ जब तो लिखेंगे तो अपना एंगल आ जाएगा। जी जी। जी। तो वो देखिए मैंने और दूसरा, उस हम्म। आर्टिकल का मकसद था प्रोपागेंडा क्रिएट करना। तो उसमें वट हम्म। एवर टूल यू आर यूजिंग, अगर वो आपके हम्म। काम आ रहे हैं, आपके मकसद को आगे कर रहे हैं, तो आप यूज कर लें, बट उसको अनजस्ट तरीके से यूज ना करें, और लॉजिकली उसको, अगर आपको हेल्प बिल्कुल मिल रही है, वो सही। रवीश कुमार है जो भी हो, यू कैन यूज इट। ठीक है। और इसमें जी। परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभार हमारे जहन में जो हमारे लिए ओरिजिनल थॉट होता है वो जरूरी नहीं है कि वाकई में ओरिजिनल थॉट हो। किसी ने हम्म। उस चीज पर किताबें भी लिख दी हाँ होंगी। इसमें एग्जैक्टली कभी उसमें कभी एग्जैक्टली। हमें भी हमें बस पता नहीं प्रोपोगंडा होता। करना पड़ता है ना, हाँ कभी हमें कभी पता नहीं हमें होता है। नहीं, कभी सही। कभी हमें भी प्रोपोगंडा करना पड़ता है। मतलब हाँ, हमें भी आप ऑन शटअप करें। कॉल देनी पड़ती है लोगों को ना, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम उन्हीं के हम्म। उसके अंदर फंसे रहते हैं। जी। सही। एंड आई बहुत थिंक बहुत। एआई टूल्स इन जनरल जो है वो आपको डिपेंड करना पड़ता है कि आप ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्यों यूज करें। अगर आप सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ लिखने को नहीं है और फिर बस आप हम्म। एक सिंगल लाइन दे के पूरी एक आर्टिकल तैयार करवा रहे हैं, तो उससे तो फिर हम्म। ना आप सीखेंगे, ना वो उसका कोई मतलब होगा। सही कहा। सही लेकिन सही। जैसे हम जॉब के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, करते हैं ना, चैट जीपीटी हो गया, क्लोड वगैरह हो गए, को हम्म। पायलट वगैरह, तो उसमें मेन मकसद ये होता है कि आपने यूज करना है अपना टाइम बचाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने 5 या 6 पॉइंट्स आपने लिखे हैं हाई लेवल पे, और आपको पता है कि ईच पॉइंट पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 5,000 4,000 वर्ड्स की मैं एक प्रॉपर एक आर्टिकल एक पीस लिखूं, लेकिन मुझे पता है कि उसमें क्या लिखना है। तो आप वो जितनी डिटेल में प्रॉम्प्ट डालेंगे उतनी डिटेल में वो आंसर आएगा, और फिर आप उसको पढ़ के आपने उसमें चेंजेस भी करनी होती हैं, एज इट इज आपने नहीं लेना, क्योंकि वो फिर हम्म। जो है वो एआई या चैट जीपीटी जनरली वो वही आपको देता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसी का एक एक न्यू वर्जन करके देता है। तो हम्म। आपने उसमें से डिसाइड करना होता है कि कौन से पॉइंट से आप मुतफिक हैं, किस किस पॉइंट को आप एज इट इज ले रहे हैं, किस पॉइंट को आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वो फिर वो इंटायरली जो है वो एक यूनिक यूनिक आर्टिकल या यूनिक एक राइटिंग बन जाती है। सही सही। ठीक है सही। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन कुछ यूज इसके आपने अंदर जो है ये मेक श्योर करना है कि यूज आप कर रहे हैं टाइम अपना सेव करने के लिए, जी जी। ना कि आप पूरा एक आर्टिकल लिखवाने के लिए। सही। इसके अंदर एक और जो एडवाइस है ना, वो ये भी है कि आप, जो लोग दूसरे डिटेक्ट कर पा रहे हैं ना कि आपने एआई से लिखवाया है, तो वो जो है ना, जो चीजें कुछ सटल चीजें होती हैं जो एआई करता है ना, पता चल जाता है कि ये एआई रिटन आर्टिकल है, उसको चेंज कर लें। तो आपके ऊपर जो वो जो है ना, रिएक्शन जो आ रहा है लोगों का, तो आप उस चीज को जो है ना वो कैटर कर नहीं लेंगे।
नहीं वो तो ठीक है या कि जिस दैट मीन्स कुछ तो इजी हैं, कुछ चीजें तो इजी हैं, जैसे ये हाइफन्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, वो हम्म इजी है ट्रैक करना। कुछ चीजें हैं जो मुश्किल होती हैं, उसके लिए आपको पूरा आर्टिकल प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ता है एज अ हम्म सेकंड पर्सन। तो उसमें से कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे लफ्ज होते हैं जो बहुत लंबे हैं, जो आपको नहीं समझ आ रहे, चांसेस आर कि वो किसी को भी नहीं समझ आएंगे या आपकी ऑडियंस को भी नहीं समझ आएंगे। तो उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे या चेंज करेंगे, तो ये दैट्स व्हाट आई मीन कि आप उस आर्टिकल को आप एक यूनिक बना रहे हैं, कि आप मेक हम्म श्योर कर रहे हैं कि जो कुछ लिखा है वो आपकी समझ में आ रहा है और आपका हम्म आपका ही वो आइडिया है। दूसरा एक बात एक एक थिंग सिस्टर ने की थी कि इस पैक के बारे में कि साइलदीन ने क्योंकि कहा है और हम उस वजह से कर रहे हैं। तो अगर आप इसी इसी पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो वो तो आपकी ऑडियंस को नहीं समझ आएगी। आपको शायद समझ आ जाए कि ठीक है, मेरा एतबार है साहिल पे और मैं उनकी बात मान के मैं इस पैक्ट पे मैं एग्री कर रही हूँ इस पैक्ट के साथ, या इस पैक्ट पे मेरा एतमाद है क्योंकि साहिल ने मुझे ये कहा है। लेकिन आपकी ऑडियंस नहीं समझेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि साहिल साहब के क्या रीजनिंग है उस पैक्ट को हम्म बैक करने की, और उस पैक्ट के हम्म बारे में और कौन कौन से जो है पॉजिटिव implications आ हम्म सकते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट तो जो है वो फ्यूचर में ही आना है, लेकिन क्या क्या पॉजिटिव implications आ सकते हैं वो आपने रीजनिंग लॉजिकल तरीके से आपने यूज करके अपना पैगाम पहुंचाना है, ना कि कि आप किस बात पे कन्विंस हुए हैं। जिस हम्म बात पे भी आप कन्विंस हुए हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लॉजिकल है अगले बंदे के हम्म, लिए। ठीक ठीक है। अच्छा, जो अभी अहमद भाई आपने ये बात करी कि मेरा मकसद ये नहीं है कि लोगों को ये ना पता चले कि एआई जनरेटेड है और मैं उसमें से कुछ ऐसे चीजें हटा दूं जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि एआई जनरेटेड है। हम्म वो तो पता चल ही जाएगा लोगों को जिसको पता चलना होगा। मेरा मकसद ये है कि लोग इस पे इसमें ना पढ़ें कि एआई जनरेटेड है या चैट जीपीटी ने लिखा है। मेरा मकसद ये है कि लोग वो पढ़ें कि जो लिखा क्या है। पहला सवाल मेरे पास ये नहीं आना चाहिए कि आपने ये चैट जीपीटी से लिखा है। ये सवाल आना चाहिए कि आपने ये क्यों लिखा है और इसमें इससे मैं क्या सीख सकती हूँ और आपने जो लिखा है इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये सवाल नहीं आ रहे हैं। ये सवाल आ रहा है कि ये आपने चैट असल में जीपीटी से लिखा है। इसके अंदर है ना, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई ना कि लोग सारे अपने बायसेस और फैलेसीज को बिल्कुल समझ रहे हो, हम्म अवेयरनेस 100% पे चल रही हो, तब तो ये आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब हम्म ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और ये हम्म बैरियर क्रिएट हुआ हुआ है ना, क्या क्योंकि आपका मकसद ये तो नहीं है ना कि लोग मुझे जज सही कर, आप लोगों का मकसद है कि मेरा एक मैसेज क्रॉस हो ना ये हम्म कि मेरे पे सवाल ठीक है, सही है हम्म ना। हम्म तो जब आपका मकसद मेरा मैसेज क्रॉस करवाना है और अपनी जो हमने जो नैरेटिव को बिल्डअप करना है, वो है ना मकसद हम्म, बेसिकली। तो हाँ उसके तो बीच वो में जो भी बैरियर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा लिबरल आदमी है, ठीक है ना, वो इस्लाम हम्म कोई भी आयत देखेगा ना आर्टिकल के अंदर, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल होते हैं ना इस तरह के हम्म लोग, ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि वो आयत हटाएं। अगर फॉर एग्जांपल हमें उनकी एवेन्यूज के अंदर हमें वो मैसेज अक्रॉस करना है ना, और हम्म बिल्कुल उसकी जबान में समझा देना, वो आ जाएगा उसके अंदर। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना क्यों ये बंदा जज कर रहा है आयत को, ये तो मुसलमान, ये समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी तो समझ हमें गई। कभी कभार किताब यानी कि जो लिख रहे होते हैं ना हम लोग, उसमें लिखना हम्म, होता है कि कम से कम बैरियर्स हों उसके अंदर, अच्छा, ठीक है ना, क्या क्या ठीक है, कि दूसरे बच्चे की समझ में आ जाए। विदिशा का बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, विदिशा। जी जी प्लीज। फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक्चुअली मैं आप लोगों की बात सुनने में वो हो गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं खुद ही ऑन कर लूं। सॉरी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, जी जी, आवाज आ रही है। आ रही जी है। जी आपकी जी आवाज आ रही। जी जी। वो आप लोग चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मेरे को भी कुछ इसके बारे में बताना था। और आप लोग ये जो प्लेजियरिज्म के बारे